बताऊंगा। ना तो आपने पहले कभी सुना होगा, ना ही मैंने खुद कहीं बताया होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच की होगी और रहेगी, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आपके अगले 100 सालों की बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपका टूटा सपना भी आसमान छूने लगेगा। अगले 1 साल को हम 365 दिन की तरह देखेंगे। 1 साल बोलने में तो छोटा लगता है कि 1 साल में कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन यही इसका उच्चारण अगर 365 दिन के साथ किया जाए तब समझ आता है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 365 नए मौके होंगे। तो सबसे पहली बात कि तुम्हारे पास यहाँ से 365 नए मौके हैं, वो मौके जो तुम्हें बदलने के लिए काफी हैं। याद रखना, अगले 365 दिन का फिलहाल एक टारगेट तो रखना ही है जो हर दिन का होना चाहिए कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। इस मतलबी दुनिया में जो भी किसी के पीछे बेवजह भागा है ना, वही आखिर में रोया है। एक अंधा भी जिस दिन दुनिया को देखने के काबिल हो जाता है ना, सबसे पहले वो अपनी उसी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ये दुनिया इसी तरह की है, जिस पल में मतलब छूट जाएगा हर इंसान का तुमसे लगाव टूट जाएगा। इसलिए अगले 365 दिन कम से कम 1 साल के लिए सेल्फिश होना सीख जाओ। कोई पार्टी करने बुलाए मत जाओ। आज मुफ्त का खिलाकर कल उसी को जताना और सुनाना आदत है इस दुनिया की। कोई अगर घूमने फिरने के लिए बुलाए तो मुंह पर मना कर दो। काम हजार है तुम्हारे पास। अपना नुकसान करके किसी और के मौज में शामिल होना बेशर्मी और बर्बादी की निशानी है। सेकेंड पॉइंट में बताना चाहूंगा कि एक टारगेट रखना है कि हर सुबह एक बेहतर शुरुआत होनी चाहिए। हर दिन की जो सुबह होगी वो शानदार होनी चाहिए। अपने इस 365 दिन के चैलेंज में हर सुबह बवाल होगी। शुरू के कुछ दिन में तुम अपने हर दिन का यही गोल रखोगे। शुरू के कुछ दिन, जैसे कि मान लो हम कल से इस चैलेंज को शुरू करते हैं, तो कल से अगले 10-15 दिन हमारा टारगेट होगा कि हमें एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग को एक्सपीरियंस करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरे साल की सबसे बेस्ट बात होगी। नंबर 3, खुद को हर दिन बस 1% इम्प्रूव करना है। शुरू के कुछ दिनों में जो अभी मैंने 2 नेचर बताए उसकी आदत तो हो जाएगी तुम्हें। ठीक उसके बाद बस एक काम करना है, हर दिन जब भी सुबह उठोगे या बिस्तर छोड़ोगे, बिस्तर के सामने एक बड़े से कार्डबोर्ड को चिपका कर रखना है जिस पर लिखा होना चाहिए आई विल चेंज माई सेल्फ 1% टूडे। इससे तुरंत तुम्हारे दिमाग को एक आइडिया आएगा कि आज तुम्हें 1% बदलना है। साइकोलॉजी और साइंस दोनों ने इस फैक्ट को सर्टिफाई किया है कि अगर आदमी हर दिन खुद को सिर्फ 1% बदले तो भी वो अगले 1 साल बाद आज के मुकाबले 38 गुना बेहतर हो जाएगा। 1% से मेरा क्या मतलब है? 1% से मेरा मतलब है कि मान लो अगर आपको 8 बजे सोकर उठने की आदत है तो अगले दिन सुबह आज से सिर्फ 2 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। जी हाँ, अगर आप पानी कम पीते हो तो जितना पीते हो ना, अगले दिन उससे सिर्फ 50 मिलीलीटर ज्यादा पियो। अगर सिर्फ 1 घंटा पढ़ने बैठ सकते हो तो अगले दिन 1 घंटा 5 मिनट बैठने की कोशिश करो। देखो, आदतें ना तो एकदम से बनती हैं, ना ही एकदम से छूटती हैं, और यही इसकी खासियत है कि इंसान आसानी से बिगड़ता भी नहीं है और सुधरता भी नहीं है, लेकिन बिगड़ने के बाद सुधरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगले 365 दिन के लिए ये टारगेट सेट कर लो कि एटलीस्ट आपको 1% डेली बदलना है। फिर देखना बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। पॉइंट नंबर 4, हर हफ्ते के लिए कोई मिशन प्लान करो। बिना मिशन के जिंदगी बोरिंग हो जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई मिशन हो तो हर पल जीने की एक्साइटमेंट लगी रहती है। अब तक मूवीज में मिशंस को देखकर बहुत थ्रिल मिलता होगा, और उसी तरह का थ्रिल अब तुम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन किसी मूवी के फिक्शनल कैरेक्टर से नहीं बल्कि रियल लाइफ के असली हीरो से, और वो तुम खुद होगे। 365 दिन में टोटल 52 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते का एक मिशन, मतलब 365 दिन के 52 मिशन। हर एक मिशन तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे करियर, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा स्पोर्ट्स या तुम्हारे किसी भी प्रायोरिटी की चीज से रिलेटेड होना चाहिए। मिशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे अगले 1 हफ्ते के लिए मुझको फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना ही है। अगले 1 हफ्ते के लिए मुझको एटलीस्ट अपना आधा किलो वजन कम करना है। अगले 1 हफ्ते के लिए मुझे बाहर का कुछ भी ना खाते हुए सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना है। अगला 1 हफ्ता मेरा अपना 1 हफ्ता होगा जिससे मैं अपने पूरे 1 महीने के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, जिस वजह से इस पूरे 1 हफ्ते में ना तो मुझे कहीं बाहर टाइम पास करने जाना है और ना ही किसी को अपने पर्सनल स्पेस में घुसने देना है। कुछ इस तरह से और भी शानदार मिशन आप तैयार कर लोगे जब पेन और पेपर के साथ उस मिशन को लिखने बैठोगे। लेकिन उस पेपर के कॉर्नर में लिख देना कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो इसकी पनिशमेंट भी तुम्हें ही झेलनी होगी, जिसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फोन या लैपटॉप अगले 1 हफ्ते तक बंद, अपने पसंद की कोई भी डिश खाना बंद, या किसी से भी मिलना जुलना बंद। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तभी तो बहुत कम लोगों में इस लेवल का सेल्फ कंट्रोल देखा जाता है, और इसी वजह से वही लोग अपने अपने फील्ड के बाप बनते हैं, मजबूत खिलाड़ी कहलाते हैं। इन चीजों की प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को पैदा करेगी, और एक बार ये आ गया ना तुम्हारे अंदर तो बस फिर
समझ लेना अच्छे दिन शुरू हो गए। पॉइंट नंबर 5, आज का काम आज ही करना है। स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो महीने होते हैं ना जनवरी फरवरी के, ये पढ़ाई करने के लिए नहीं, रिवाइज करने के लिए होते हैं। तुमने पूरा साल क्या किया, सिर्फ काम को टालते रहे। आज जो पढ़ना था वो महीनों तक यूं ही पढ़ा रहा। यही फर्क होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में। एवरेज स्टूडेंट जब पढ़ना चालू करता है ना, तब तक एक टॉपर 3 बार तक अपनी किताब खत्म कर चुका होता है और अब वो रिवाइज करने बैठा होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं और खासकर जो कॉलेज जाते हैं, ये साल के 10 महीने तो कुछ नहीं करेंगे और जनवरी में एकदम से जब रातों की नींद उड़ेगी तो बस पास होने लायक पढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे कम से कम पास हो जाए बस। यही तो दिक्कत है दोस्त। आज का काम अगर आज ही कर लेते हो तो कभी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लाइन तो सुनी होगी ना कि हर बंदा अपनी परेशानी की वजह खुद ही बनता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो बंदा अपना आज का काम आज नहीं करता। तुम उसे छोटा मानकर स्किप करते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि कल का भी दिन है और कल भी एक अलग काम होगा। तो अगर आज का काम कल करोगे तो फिर कल का काम कब करोगे? लेकिन क्या सच में कोई आज का काम भी कल तक कर लेता है क्या? नहीं, आदमी आज का काम उस काम के आखिरी डेट में करता है, और इसीलिए लोग डिप्रेस्ड होते हैं और फेल हो जाते हैं। यहाँ से एक और पक्की कोशिश करनी है कि अगले 365 दिन के इस पूरे अभ्यास में हर दिन अपना काम उसी दिन को कर लेना है। सिर्फ ये करना तुम्हें बहुत लोगों से बहुत आगे पहुंचा देगा। पॉइंट नंबर 6, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से इरेज करना सीखो। कोशिश करें कि किसी के बारे में बुरा ना बोले। सिर्फ इतना करने से ही आप आधे से ज्यादा आबादी से कितना आगे निकल जाएंगे, ये आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दुनिया नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को नापसंद करने का दिखावा करती है, लेकिन साला हकीकत तो ये है कि वो खुद ही में टॉक्सिक है, नेगेटिव है। जब तुम हमेशा अपने बारे में गलत सोचोगे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, हमेशा दूसरों की चुगली करोगे, तो ऐसे में घंटा तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। अगले 1 साल तक हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी के बारे में भी गलती से भी गलत नहीं बोलना है। जो इंसान दूसरों के लिए जहर बनाता है ना, वो खुद ही पहले उस जहर से तबाह होता है। सिंपल सा फंडा समझ लो दोस्त, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना या नेगेटिव बोलना छोड़ दो, फिर जितने तुम्हारे अच्छे रास्ते होंगे ना, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। तुम तरक्की पर तरक्की करना शुरू कर दोगे और कभी भी फ्रस्ट्रेटेड मूड के साथ खुद को नहीं झेलोगे। दोस्तों, अगले 1 साल की बात है। हाँ जी, बस 1 साल। 1 साल के लिए खुद को भट्टी में झोंक दो, अगले 100 साल का राजा बनने के लिए। जबरदस्त कहानी उसी की बनती है जो जबरदस्त संघर्ष को रचता है। अगर 1 साल की कुर्बानी से 100 साल की बादशाहत मिलती है तो दोस्त, ये कुर्बानी जचती है। 1 साल बस। इन पॉइंट्स में वो राज है, वो दम है जो तुम्हें फर्श से अर्श तक सीधा पहुंचाएंगे। और अगर आप शुरू में 365 डेज का चैलेंज नहीं ले सकते, तो आप 21 डेज, 90 डेज या 180 डेज का चैलेंज ले सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो जो भी चैलेंज लेना है उस पर क्लिक करो, वीडियो देखो